Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study another concept about antibodies. So हमने एंटीबॉडीज के बहुत सारे लेक्चर प्लेलिस्ट दी, आपको पता ही होगा यूट्यूब पे। तो आज हम एक और कंसेप्ट इसमें डिस्कस करेंगे जो पिछले लेक्चर में ना हुआ। तो क्लासेस जो एंटीबॉडीज के हैं वो डिस्कस होंगे इस लेक्चर के बाद, दूसरा लेक्चर जो आएगा। तो हमने एंटीबॉडीज के बारे में पढ़ा। तो अगर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे आपको पता है, इसके सरफेस पे जैसे यहां पे मैंने ये दिखाया इस डॉट से, ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके सरफेस पे जो एक्ट करते हैं एज एंटीजन्स। यहां पे इसके सरफेस पे एक्ट करते हैं एज एंटीजन्स। तो एक माइक्रोब अगर है, इसके सरफेस पे एक किस्म का ही एंटीजन नहीं होता है, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन्स हो सकते हैं। तो एंटीजन्स आपको पता ही है, जैसे अगर एलपीएस होगा यहाँ पे लाइपोपॉलीसेकेराइड या पेप्टाइडोग्लाइकन, अगर यहाँ पे सपोज करो ये बैक्टीरिया है, तो कुछ बैक्टीरिया में जैसे एलपीएस होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ये कुछ एंटीजन्स एक्ट करते हैं एज एंटीजन्स, ठीक है। अब इसके सरफेस पे यहाँ पे ये मानो आप ये एक एंटीजन है, ठीक है। इसके सरफेस पे ये एक एंटीजन है। एक माइक्रोब जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पे ये मानो आप ये माइक्रोब है, ठीक है, ये है यहाँ पे माइक्रोब। तो इसके सरफेस पे अगर ये एंटीजन है, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इसके सरफेस खाली यही एंटीजन एक ही किस्म का होगा, इसके सरफेस पे मुख्तलिफ किस्म के एंटीजन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। लाइक हियर इफ इट इज स्फेरिकल एंटीजन, अगर ये यहाँ पे स्फेरिकल एंटीजन है, क्या है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल एंटीजन, यहां पे दूसरा एंटीजन है, वो हो सकता है यहां पे स्क्वायर एंटीजन, इसके सरफेस पे यहां पे ये है स्क्वायर एंटीजन, ठीक है। एक हमने बोला स्फेरिकल एंटीजन, दूसरा हमने बोला स्क्वायर एंटीजन यहां पे, ठीक है। और यहां पे तीसरा हम बोलेंगे, तो इसको यहां पे दूसरे कलर से बनाएंगे ताकि आपको इजी हो, विजुअल इसका डिफरेंट आए। यहां पे जो ये है, ये यहां पे ट्रायंगुलर एंटीजन, तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है या माइक्रोब जो होता है, इसके सरफेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो बनाया, यहाँ पे ये है स्क्वायर एंटीजन, ठीक है, ये वाला स्क्वायर एंटीजन। जैसे मैंने बोला स्फेरिकल एंटीजन, ये मैंने बोला यहाँ पे स्क्वायर एंटीजन, यहाँ पे ये है ट्रायंगुलर एंटीजन। ठीक, तो अब जब एंटीबॉडीज हैं, अब जो एंटीबॉडीज, अगर सपोज करो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पे ये स्फेरिकल है, सपोज करो ये बैक्टीरिया है, यहां पे सपोज दिस इज अ बैक्टीरिया हियर, सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया में ये कौन सा है, सपोज करो ये स्टेफ है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है। अब जब ये हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, इसने एंटी मारी हमारी बॉडी में, मीन्स कि हम इन्फेक्टेड हुए इस स्टेफ ऑरियस से, ठीक है। तो हमें इन्फेक्शन हुआ,
तो इस माइक्रोब से यहाँ पे स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, तो इसके सरफेस पे मुख्तलिफ एंटीजन्स है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स आर देयर लाइक स्फेरिकल एंटीजन, स्क्वायर एंटीजन एंड ट्रायंगुलर एंटीजन। अब हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स है या बी सेल्स, एक्टिवेटेड बी सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है, वो एंटीबॉडीज तैयार करेंगे, ठीक है। एंटीबॉडीज, यहां से ये आई प्लाज्मा सेल, ये आई यहां पे प्लाज्मा सेल, ठीक है, प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल starts making antibodies, it secretes out antibodies, इसने एंटीबॉडीज यहां से रिलीज किए, ठीक है। ये है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज डिफरेंट होंगे क्योंकि देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। जैसे अगर यहां पे स्फेरिकल एंटीजन है, ठीक है, स्फेरिकल, मानो यहां पे स्फेरिकल, एंटी स्फेरिकल, देयर कैन बी एंटी स्फेरिकल एंटीबॉडीज, एंटी स्फेरिकल एंटीबॉडीज। इस वाले को, इस वाले के लिए एंटी स्फेरिकल एंटीबॉडीज, ठीक है। अब यहां पे इस वाले की तरफ आइए, यहां पे हो सकते हैं एंटी स्क्वायर एंटीबॉडीज, एंटी स्क्वायर, ए बी एपिस्ट्रॉफी एस, ये शॉर्ट में है एंटीबॉडीज के लिए। अब यहां पे स्पेस नहीं थी, तो क्या बोला हमने कि डिफरेंट एंटीजन्स के खिलाफ डिफरेंट किस्म के एंटीबॉडीज बनते हैं। अगर ये माइक्रोब है यहाँ पे स्टेफ ऑरियस, अगर इसके डिफरेंट एंटीजन्स है, तो जो प्लाज्मा सेल्स है वो डिफरेंट किस्म के, उसी हिसाब से जिस तरह से एंटीजन्स है उसी अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बनेंगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज कैन बी मेड हियर लाइक एंटी स्फेरिकल एंटीबॉडीज, अगर स्फेरिकल एंटीजन है, अगर स्क्वायर एंटीजन है एंटी स्क्वायर एंटीबॉडीज, अगर ट्रायंगुलर एंटीजन है तो एंटी ट्रायंगुलर एंटीबॉडीज। यहां पे एंटी ट्रायंगुलर, ए बी एपिस्ट्रॉफ एस, एंटी ट्रायंगुलर एंटीबॉडीज, ये इस वाले के लिए, इस वाले एंटीजन के लिए, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर मेड हियर बाय प्लाज्मा सेल्स। तो इसको बोलते हैं, ये जो माइक्रोब है इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इसकी सरफेस पे, इसके मेम्ब्रेन पे, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स है। तो ये एंटीजेनिकली मोज़ेक है, इसको डिफरेंट एंटीजन्स है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज विल बी मेड बाय प्लाज्मा सेल्स और एक्टिवेटेड बी सेल्स, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज बनाएंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंटीजन्स, जिस तरह से एंटीजन है। तो इस इम्यून रेस्पॉन्स को, जो प्लाज्मा सेल्स है, इसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल इम्यून रेस्पॉन्स। तो ये है, ये जो इम्यून रेस्पॉन्स है यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स जो यहाँ पे कर रहे हैं, ये है पॉलीक्लोनल इम्यून रेस्पॉन्स। यहां पे है ये पॉलीक्लोनल इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक, मींस कि वन ग्रुप ऑफ प्लाज्मा सेल्स, वन क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स will produce anti-spherical antibodies and one clone of plasma cells will produce anti-square antibodies and one clone of this plasma cells will produce anti-triangular antibodies. So here immune response from plasma cells is polyclonal immune response, ठीक। तो ये हुआ एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे पॉलीक्लोनल इम्यून रेस्पॉन्स है, जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसकी बॉडी में पॉलीक्लोनल इम्यून रेस्पॉन्स होगी। तो अनदर कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो ये एंटीबॉडीज क्लासेस है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी क्लासेस आर देयर। अब अगर ये यहाँ पे मानेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर एंटीजन है, ठीक है, यहाँ पे है ये स्क्वायर एंटीजन, तो इसको मैं थोड़ा बोर्ड को इरेज करूंगा, ठीक। अब मैं इसको रब करूंगा यहाँ पे बोर्ड को,
मानो ये जो है ये स्क्वायर एंटीजन है, ये है स्क्वायर एंटीजन, ठीक है। ये यहाँ पे है स्क्वायर एंटीजन, ठीक। तो यहाँ पे जब एंटीबॉडीज हम बनाएंगे, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ, सॉरी ये स्क्वायर एंटीजन है यहाँ पे, ठीक है। ये है हैवी चेन, यहाँ पे जो एंटीबॉडी आएगी, एक सेकेंड। ठीक, ये हैवी चेन है, जहां तक ये यहां से एक कांस्टेंट, ये वेरिएबल रीजन है, ठीक है। यहां से ये लाइट चेन है, ठीक है। ये है लाइट चेन, यहां तक ये है लाइट चेन, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट चेन है यहाँ पे, अगर ये एंटीबॉडी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर एंटीजन है, ठीक। तो ये यहाँ पे डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, तो यहाँ पे जो ये हैवी चेन है, ठीक है, ये है हैवी चेन, ये हैवी चेन, ये वाली हैवी चेन है, ये है यहाँ से लाइट चेन, ठीक है। ये वाली है लाइट चेन, ये वाली है हैवी चेन। जो ये लाइट चेन है, सपोज करो ये यहाँ पे म्यू हैवी चेन है, म्यू। यहाँ पे जो हैवी चेन है इस वाली एंटीबॉडी में, ये म्यू है, म्यू टाइप है। हैवी चेन बिलोंग्स टू म्यू टाइप, सो इट इज आईजी। ये वाली एंटीबॉडी आईजीएम है, ये वाली एंटीबॉडी फिर आईजीएम है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर ये वाली एंटीबॉडी यहाँ पे होगी, दूसरी एंटीबॉडी होगी, सपोज करो ये स्क्वायर एंटीजन है, यहाँ पे स्क्वायर एंटीजन, ठीक है। ये इसकी लाइट चेन है,
ये इसकी लाइट चेन है। तो ये कांस्टेंट है, हैवी चेन का कांस्टेंट, ये लाइट चेन का कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे ये क्या है, अगर ये वाली चेन, ये वाली यहां पे ये है गामा टाइप, क्या है, ये वाली चेन यहां पे है गामा टाइप हैवी चेन है गामा टाइप, ठीक है। तो यहां पे एंटीबॉडी IgG होगी, ये वाली एंटीबॉडी फिर IgG है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पे आप दूसरा ये सिक्योर एंटीजन है, तीसरा वाला, ठीक है। ये कांस्टेंट चेन यहां से यहां पे भी ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस है, ठीक है। यहां पे भी डाइसल्फाइड लिंकेजेस है। अगर इस वाली ये है सपोज अल्फा, ये है, ये हैवी चेन अल्फा है, तो ये IG A है, IG A है। अब देखो यहां पे मसला क्या है, ये जो ये एंटीजन है, यहां पे जो ये एंटीजन है, ये स्क्वायर एंटीजन है, ठीक है। तो इस स्क्वायर एंटीजन जो है होता क्या है कि जो ये एंटीबॉडी यहां पे IgM है, यहां IgG है, अगेंस्ट वन एंटीजन, ओके, या सेम एंटीजन, ये सेम एंटीजन है यहां पे, स्क्वायर एंटीजन यहां पे, लेकिन एंटीबॉडीज 3 डिफरेंट क्लासेस के बने। तो प्लाज्मा सेल कभी क्या, प्लाज्मा सेल क्या काम करती है कि ये एंटीबॉडीज बनाती है, लेकिन सेम एंटीजन या अगेंस्ट वन एंटीजन ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज बनाती है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज। यहां पे जैसे कि आपने देखा, अगर इस वाली एंटीबॉडी में जो हैवी चेन है यहां पे ये म्यू टाइप है, तो ये IgM एंटीबॉडी बनी इस स्क्वायर एंटीजन के खिलाफ। यही स्क्वायर एंटीजन स्पेसिफिसिटी यहां पे सेम है, यहां पे एंटीजन सेम टाइप है, एंटीजन स्पेसिफिसिटी इज सेम, लेकिन डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज बनते हैं अगेंस्ट वन एंटीजन, अगेंस्ट सेम एंटीजन एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली, डिफरेंट टाइम्स या साइमल्टेनियसली। आप ऐसे समझोगे कि यहाँ पे जो हैवी चेन है, यहाँ पे इस वाले एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में ये जो हैवी चेन है, ठीक है, ये वाली हैवी चेन, ये हैवी चेन है, ये इसका वेरिएबल रीजन है, ये इसका कांस्टेंट रीजन है। इस हैवी चेन का जो ये मेन पार्ट है, ये जो कांस्टेंट रीजन है इसका, इस हैवी चेन का FC पोर्शन जो है यहाँ पे, ये पोर्शन, तो ये गामा टाइप है, ये कांस्टेंट रीजन इसका गामा टाइप है हैवी चेन का, ठीक है। तो ये क्या है कि ये IgG है यहाँ पे अगेंस्ट द सेम स्क्वायर एंटीजन, यहाँ पे ये है IgA, यहाँ पे अल्फा हैवी चेन में जो हैवी चेन टाइप है वो अल्फा है, अगेंस्ट सेम एंटीजन स्क्वायर IgA है। तो अभी कैसे पॉसिबल है, कभी कभार होता क्या है कि अगर इन्फेक्शन बॉडी में हुआ, अगर अभी कोई पेशेंट है, इसको अभी कोई एंटीजन बॉडी में एंटर हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ पहली बार, फर्स्ट टाइम इसको बैक्टीरिया से एनकाउंटर हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको बैक्टीरिया एंटर हो रहा है, ठीक है, ये एंटीजन न्यू है इसकी बॉडी के लिए, तो वहां पे कौन सी एंटीबॉडी बनेगी, वहां पे उस टाइम IgM ये वाली एंटीबॉडी बनती है। जब पहली बार एनकाउंटर हो रहा है
इन्फेक्शन हो रहा है किसी एंटीजन के खिलाफ जो बॉडी के लिए न्यू है अभी, तो उस टाइम आईजीएम एंटीबॉडी बनेगी। जब दोबारा नेक्स्ट टाइम इसी सेम एंटीजन से यही सेम एंटीजन एनकाउंटर करेगा, क्योंकि मेमोरी बी सेल्स जो है वो इस एंटीजन को रिमेंबर याद रखते हैं, तो उस टाइम वो एक्टिवेट होते हैं, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं, लेकिन उस टाइम वो एंटीबॉडी आईजीएम नहीं, आईजीजी क्लास। तो ये अगर प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स है, ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, तो उस टाइम जो एंटीबॉडी बनती है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स आईजीएम, जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स है उस टाइम आईजीजी। ये है सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, ये है प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स या तो आईजीजी सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स या आईजीए भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लाज्मा सेल जो है इसने यहाँ पे आईजीजी बनाया, जब यही सेम पैथोजन, यही सेम बैक्टीरिया, यही इंफेक्शन जो पहले कभी हुआ था, तो यही फिर से आया, तो इसका मतलब उस टाइम आईजीजी एंटीबॉडीज बनेगी या आईजीए एंटीबॉडीज बनेगी। तो यहां पे आप समझो कि कोई पेशेंट है, उसको उसके ब्लड को जब हम चेक करते हैं तो उसमें आईजीएम एंटीबॉडीज है, उसके ब्लड में, उसके सीरम में आईजीएम एंटीबॉडीज है। तो इसका मतलब है इसको इन्फेक्शन है बॉडी में, रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, रिसेंटली इसको इन्फेक्शन है बॉडी में इन्फेक्शन गोइंग ऑन चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब अगर किसी पर्सन के सीरम में, ब्लड में हमने आईजीजी एंटीबॉडीज देखी, इसका मतलब पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन बहुत पुराना है, पास्ट में हुआ है, तो इन्फेक्शन हुआ है इसको। अब अगर दोनों आईजीए और आईजीजी दोनों एंटीबॉडीज इसके ब्लड में, सीरम में देखेंगे हम, इसका मतलब है इन्फेक्शन बहुत पुराने टाइम से है, इन्फेक्शन क्रॉनिक है, इन्फेक्शन स्टिल इज गोइंग ऑन, इन्फेक्शन अभी भी है क्योंकि आईजीएम है, इन्फेक्शन अभी चल ही रहा है, लेकिन आईजीजी भी है ना, दोनों एंटीबॉडीज है एक ही टाइम पे इसके सीरम में। इसका मतलब है इन्फेक्शन बहुत लॉन्ग टाइम से है प्रेजेंट बॉडी में, ठीक है, अभी चल ही रहा है, ठीक है, ये है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना इसका, ये प्लाज्मा सेल कभी अगर आईजीएम बनाएगी, फिर आईजीजी या आईजीए, इसको बोलते हैं, इस कंसेप्ट को क्लास स्विचिंग, इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। सो क्लास स्विचिंग ऑकर्स, क्लास स्विचिंग, ठीक, क्लास स्विचिंग बोलते हैं इस कंसेप्ट को कि डिफरेंट एंटीबॉडी क्लासेस सेम एंटीजन के खिलाफ डिफरेंट टाइप्स पे बनते हैं। जैसे अगर फर्स्ट टाइम बॉडी में किसी पैथोजन से एनकाउंटर हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, माइक्रोब से, या तो उस टाइम आईजीएम एंटीबॉडीज बन रही है। ये जो एंटीजन हमारी बॉडी के लिए न्यू है, अभी कोई सपोज करो कोरोना वायरस नहीं था, मिसाल के तौर पे ये जब ये हुआ कोरोना वायरस कोविड-19, तो ये न्यू था ना, तो सब लोग बीमार हो गए जिनको इन्फेक्शन हुआ, तो उस टाइम आईजीएम पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, सपोज करें यहाँ पे मार्कर है, कोई पर्सन, इसको ट्यूबरकुलोसिस 1 मंथ पहले हुआ, जब ये उसके लिए न्यू था, उसको पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस नहीं हुआ है, तो आज हुआ इसको ट्यूबरकुलोसिस, तो आईजीएम एंटीबॉडीज स्टार्ट होंगी, आईजीएम एंटीबॉडीज बनेंगी, वो स्टार्ट इनकी प्रोडक्शन होगी। अगर यही पर्सन, अब इसको इन्फेक्शन पास्ट में हुआ है, किसी जैसे सिफिलिस या कोई और बीमारी है, या टीबी ही हुआ है, लेकिन 3 मंथ 4 मंथ के बाद हम इसके सीरम में आईजीजी एंटीबॉडीज देख रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है इसको इन्फेक्शन हुआ है पास्ट में, ठीक है, ये करंट इन्फेक्शन नहीं है, ठीक। अगर दोनों प्रेजेंट है तो इसका मतलब दोनों, तो ये इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्लास स्विचिंग। एक प्लाज्मा सेल कैसे स्विच करती है कि डिफरेंट क्लास ऑफ एंटीबॉडी बनाती है। अभी हम ब्रीफली क्लास स्विचिंग के बारे में यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज करो ये एक प्लाज्मा सेल है, ये है प्लाज्मा सेल जो बनाती है एंटीबॉडीज, ये है प्लाज्मा सेल जो बनाती है एंटीबॉडीज, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ठीक।
ये इसमें जो डीएनए है, ठीक है, जीनस है इसके इस न्यूक्लियस में लोकेट, ये है डीएनए इसका, ठीक है, ये इसका डीएनए। ठीक, थोड़ा हम सर्कल इसका न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा ही बनाएं क्योंकि स्पेस हमें जरूरत पड़ेगी। ये यहाँ पे इतनी बड़ी सेल बनाई ताकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा ही इमेज आए, आपको देखने में इजी हो। तो यहाँ पे सपोज करो ये डीएनए है इसका, तो इस प्लाज्मा सेल का, तो यहाँ पे आप ये मानो यहाँ पे जो डीएनए फ्रेगमेंट है, ये जीन जो है ये म्यू है, क्या है, म्यू, ठीक, जो कोड करता है ये वाला पोर्शन इसका, जो डीएनए जो जीन है ये रेस्पॉन्सिबल है, ये म्यू हैवी चेन को कोड करता है, ठीक है, म्यू हैवी चेन को। अब ये वाला जो है यहां पे ये वाला जो रेड से मैंने दिखाया, ये करता है म्यू म्यू टाइप ऑफ हैवी चेन को कोड, ये करता है एंटीबॉडी का जो हैवी चेन का, ये डेल्टा डेल्टा पार्ट, डेल्टा टाइप हैवी चेन बनाता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला पोर्शन, इस ये वाला जीन रेस्पॉन्सिबल है गामा हैवी चेन, गामा हैवी चेन के लिए, ठीक है, तो गामा हैवी चेन के लिए। ऐसे ही यहां पे ये वाला अल्फा हैवी चेन के लिए, और ये वाला एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हैवी चेन। क्योंकि एंटीबॉडीज में हमने पढ़े हैवी चेन्स 5 किस्म के हो सकते हैं, म्यू, डेल्टा हो सकती है, गामा हो सकती है, अल्फा हो सकती है, एप्सिलॉन हो सकती है। अब ये जीन जो है इस डीएनए स्ट्रैंड पे ये कोड करते हैं, ये वाला जीन ये कोड करता है हैवी चेन ऑफ द एंटीबॉडी, ये वाला करता है डेल्टा ऑफ डेल्टा हैवी चेन, डेल्टा हैवी चेन, ये वाला गामा हैवी चेन, ये वाला अल्फा हैवी चेन, ये वाला एप्सिलॉन हैवी चेन। यहाँ पे जो एक मेन है, यहाँ पे ये एक पोर्शन होता है डीएनए में, यहाँ पे एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन, ये कोड करता है वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन, HV यहाँ पे आ रखी, ये करता है ये वाला कोड, ये डीएनए वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन, वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन। ये मैंने यहां से बनाए, ये इस डीएनए स्ट्रैंड पे भी यहां से सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पे भी है ये, लेकिन अब मैंने एक ही साइड से बनाया। अब ये यहाँ पे माने कि यहां से भी है ये, तो ये है हैवी वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन, ये वाला, ये है म्यू टाइप ऑफ हैवी चेन, मगर ये कांस्टेंट, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है हैवी चेन का, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये है म्यू कांस्टेंट हैवी चेन का, डेल्टा कांस्टेंट टाइप ऑफ हैवी चेन, गामा गामा टाइप ऑफ हैवी चेन, गामा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है यहाँ पे एक कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। तो ये वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन है, ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का, ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन के, ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन के। होता क्या है, सपोज कि बॉडी में फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ किसी न्यू इन्फेक्शन से, तो बॉडी प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा सेल्स है ये स्टार्ट करेंगे, ये बनाएंगे, तैयार करेंगे कौन सी, आईजीएम एंटीबॉडीज। तो आईजीएम एंटीबॉडीज में आपने देखा उसमें म्यू टाइप ऑफ हैवी चेन है, म्यू टाइप ऑफ हैवी चेन, ठीक है। ये हैवी चेन वेरिएबल है, यहाँ पे ये जो हैवी चेन वेरिएबल है, ये यहां से इसके साथ ज्वाइन होगी, ठीक है, इसके साथ म्यू के साथ ज्वाइन होगी, बनाएगी ये बनेगी म्यू टाइप ऑफ हैवी चेन। यहां पे अब देखो ये है एंटीबॉडी, यहां पे है ये एंटीबॉडी,
ठीक है, ये है वेरिएबल चेन, यहां से भी है ये वेरिएबल चेन, ठीक है, वेरिएबल चेन, ठीक। तो यहाँ पे जब ये इसके साथ मिक्स होगा, कंबाइन होगा, इस वाले ये वाला जीन फ्रेगमेंट इस वाले इसके साथ कंबाइन होगा, ये मिक्सिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। ये वेरिएबल हैवी चेन का इस म्यू के साथ, ठीक है, यहाँ पे तो ये बनेगा, ये बनेगी IgM एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, ठीक है। ये इसके लाइट चेन्स, ये लाइट चेन, ये भी लाइट चेन। तो यहां पे फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हो रहा है तो न्यू टाइप ऑफ हैवी चेन है, ये है IgM एंटीबॉडी, ये है IgM एंटीबॉडी, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि सेकंड टाइम पे बॉडी को इसी सेम बैक्टीरिया, पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेम एंटीजन दोबारा इसको इन्फेक्शन हो रहा है कभी डिफरेंट टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो IgG होगी, क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स एंटीबॉडी है, तो उस टाइम IgG होगी। उस टाइम होता क्या है, दिस पार्ट, ये जो है ना यहाँ पे, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, ये जहां पे म्यू बना था, ये यहाँ पे डाइजेस्ट आवे होगा, ठीक है, ये होगा डाइजेस्ट आवे, ठीक है, ये होगा डाइजेस्ट आवे। इसके बदले ये वेरिएबल जो हैवी चेन का यहाँ पे वेरिएबल है, ये वाला जो जीन है, ये वाला जो जीन है जो कोड करता है वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन, और ये वाला जीन कोड करता है गामा टाइप ऑफ हैवी चेन, ठीक है। ये इसके साथ कंबाइन होगा, इसके साथ मिक्स होगा, कंबाइन होगा, ठीक है। ये बनाएगा अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये वेरिएबल, ये वाला जीन जो है, ये वाला डीएनए जो है, डीएनए में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पार्ट है, ये जीन ये कोड करेगा किसको, ये यहाँ पे पेप्टाइड बनेगा ना, यहाँ पे पेप्टाइड बनेगा, ये कोड करेगा हैवी चेन को, वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन, वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन, वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन यहाँ पे कोड करेगा, यहाँ से भी वेरिएबल ऑफ द हैवी चेन यहाँ पे कोड करेगा, ठीक है। तो इसके साथ कंबाइन मिक्सिंग हो गया, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट रीजन है, ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, ये बनेगा, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये बनेगा गामा टाइप, क्या बनेगा, गामा टाइप, क्योंकि ये गामा टाइप है तो बन गई गामा चेन, ठीक है, गामा टाइप ऑफ हैवी चेन, तो बन गया ये IgG एंटीबॉडी, ये है IgG एंटीबॉडी। इसके भी यहाँ पे ये देखो, ये इसके लाइट चेन्स है, ये इसके लाइट चेन्स है, ठीक है, डाइसल्फाइड लिंकेज, तो बन गई ये IgG एंटीबॉडी। ये जो प्लाज्मा सेल है, जो इस प्लाज्मा सेल ने स्विच ओवर किया, इसे स्विच ओवर किया फ्रॉम वन एंटीबॉडी फ्रॉम IgM टू प्रोड्यूस अनदर एंटीबॉडी IgG। दिस इज नोन एज क्लास स्विचिंग, इसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग। तो प्लाज्मा सेल्स क्लास स्विचिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जब बॉडी में कोई नया पैथोजन एंटर हो रहा है न्यू टाइम पे अभी, तो इस वक्त IgM एंटीबॉडीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है प्लाज्मा सेल से, तो जब दोबारा से यही एंटीजन, यही पैथोजन, यही माइक्रो हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, तो IgG एंटीबॉडी तैयार हो रही है। ये किस मैकेनिज्म से, क्लास स्विचिंग, ठीक है। थैंक यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें एंटीबॉडीज के क्लासेस अब डिटेल में अलग अलग क्लासेस पढ़ेंगे। होप यू लाइक द चैनल एंड प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। थैंक यू।